अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहां पे कॉन्सेप्ट रोलिंग मोशन का लगेगा, साथ में यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, और तीसरा जो यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट का। तो होता क्या है, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि यहां पे हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ थ्रेड इज बाउंड ऑन टू आइडेंटिकल बॉबिन्स placed on a horizontal floor with their axis parallel. Radius of the outer flanges of the bobbin is eta times that of the inner pull. The midpoint of the thread is pulled vertically upward with a constant velocity u. If the bobbins rolls on the floor without slipping, find the velocity of approach of their center when angle between thread segment becomes 2 theta. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक तो चीज गिवन है वहां पे कि जो भी बॉबिन है उसका इनर रेडियस भी है, जैसे यहां पे एक बॉबिन है तो इस बॉबिन का यहां पे कुछ इनर रेडियस होगा r, बाहर वाला रेडियस कितना होगा, कैपिटल R। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द आउटर रेंज ऑफ द बॉबिन इज ईटा टाइम्स दैट ऑफ इनर। तो बाद में हम ये इंफॉर्मेशन वहां पे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे इस तरह से दो बॉबिन्स को लाके प्लेस किया गया। तो इस तरह से दो बॉबिन्स हैं, ये दोनों जो बॉबिन्स हैं ये कनेक्टेड है विद अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऐसे जा रही है। अच्छा, अब जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के इस एंड को हम कांस्टेंट वेलोसिटी u से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। किसी टाइम पे ध्यान रखना, ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल वहां पे क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ध्यान रखना है ये एंगल भी वहां पे क्या होगा, थीटा होगा। हमें क्या पूछा गया है, यहां पे पूछा गया है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज। तो इन दोनों बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन यही है कि नहीं है, तो बेसिकली इस लाइन के अलोंग हमें रिलेटिव वेलोसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो मान लो कि जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी यहां पे VCM है, और ध्यान ना सिमेट्री है तो यहां पे भी हम क्या बोलेंगे, यहां पे भी वेलोसिटी कितनी है, VCM है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां पे क्या होगी, ट्वाइस ऑफ VCM होगी। अब जो भी आंसर है वो आंसर किसके टर्म में दिया है, वो टर्म दिया गया है ईटा थीटा, इसके टर्म में दिया गया है। अच्छा, मास दिया है कि नहीं दिया है वहां पे, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आंसर अब क्या निकल के आएगा। अच्छा, हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, ये बॉडी रोल कर रही है। रोलिंग का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास अगर VCM से जा रहा होगा तो इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा होगी, और रिलेशन क्या यूज करना पड़ेगा, रिलेशन यूज करना पड़ेगा VCM इक्वल्स टू R ओमेगा। लेकिन ध्यान, लोअर मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है तो VCM इक्वल्स टू R ओमेगा होगा कि नहीं होगा वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी है किसकी, रोलिंग मोशन की। अच्छा ध्यान है ना, जब भी स्ट्रिंग खींचेगी तो स्ट्रिंग का जो भी फोर्स रहेगा वो टेंजेंट के अलोंग चल रहा होगा वहां पे।
तो अब अगली प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है? अगली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, हमें केवल इससे मतलब है, हमें केवल मतलब है अंदर वाले रेडियस से। तो ये जो अंदर वाला है इसका रेडियस वहां पे कितना है? r है। मैंने क्या बोला, ये जो स्ट्रिंग होगी इस पॉइंट पे जब टच करेगी तो ये टेंजेंट के अलोंग जा रही होगी वहां पे। अच्छा, अब रिजल्ट ध्यान रखना है, u जो रहेगा, u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया? इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया u cos थीटा। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम क्या बोलते थे? स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम बोलते थे कि स्ट्रिंग अगर टाइट है, स्ट्रिंग अगर टाइट होगी तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी किसी भी दो पार्टिकल की वहां पे क्या होगी? सेम होगी। अगर स्ट्रिंग टाइट है और स्ट्रिंग में अगर हम कहीं पे भी दो पार्टिकल मार्क कर रहे हैं तो उन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी इक्वल। तो यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। अब ध्यान ना, स्ट्रिंग का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बॉबिन्स के इनर वाले रेडियस से क्या है? कनेक्टेड है। तो जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग, वही वेलोसिटी यहां पे क्या होगी? u cos थीटा होगी वहां पे। तो अब अगले स्टेप में क्या करो, वहां पे हम इस पॉइंट की वेलोसिटी चेक करेंगे। अब ध्यान ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये टेंजेंट है, तो बताओ ये रेडियस हो गया कि नहीं हो गया? वहां पे भाई जो भी स्ट्रिंग है वो टेंजेंट के अलोंग है। हमें मालूम है रोलिंग के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी एक तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण VCM होगी और दूसरी रोटेशनल मोशन के कारण इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? r ओमेगा होगी। अब ध्यान ना, ये एंगल अगर थीटा है, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है कि नहीं वहां पे? तो ध्यान रखना है, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी है, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग एक तो वेलोसिटी r ओमेगा है, दूसरा वहां पे क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा है, तो VCM का जो कंपोनेंट रहेगा वो होगा VCM साइन थीटा। देखो है कि नहीं है? तो इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण VCM, रोटेशन के कारण r ओमेगा। हमें नेट वेलोसिटी चाहिए, तो इस डायरेक्शन में r ओमेगा भी है, साथ में क्या है? VCM साइन थीटा है। और ये किसके बराबर होगी? ये यहां पे होगी u cos थीटा के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें ट्वाइस ऑफ VCM की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ओमेगा। बताओ, r ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं VCM बाय r। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा VCM साइन थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? और ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया बराबर u cos थीटा के। देखो चेक करो, वेलोसिटी यही आ रही कि नहीं आ रही वहां पे? अच्छा, हमें क्या देखना है? स्मॉल r बाय कैपिटल R। बताओ 1 बाय ईटा हो गया कि नहीं हो गया वहां पे? भाई स्मॉल r बाय कैपिटल R ये हो जाएगा 1 बाय ईटा। तो अगले स्टेप में इसको हम क्या लिख दें? इसको हम लिख दें VCM बाय ईटा प्लस VCM साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? इक्वल्स टू हो गया u cos थीटा। अब VCM की वैल्यू अगर हम चेक करें, बताओ अगर हम VCM की वैल्यू अगर चेक करेंगे तो ईटा को इधर लेके जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा ईटा u cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस ईटा साइन थीटा। देखो चेक करो, ये VCM आ रहा है कि नहीं आ रहा? VCM आएगा ईटा u cos थीटा अपॉन क्या होगा? 1 प्लस ईटा साइन थीटा। लेकिन ध्यान रखना, आंसर हमारा VCM नहीं है, आंसर हमारा क्या है? ट्वाइस ऑफ VCM। तो जो भी इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी उसका फॉर्मूला होगा 2 ईटा u cos थीटा
अपॉन क्या होगा 1 प्लस ईटा साइन थीटा। समझ में। तो इस क्वेश्चन में हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट भी यूज किया है, प्योर रोलिंग की प्रॉपर्टी भी यूज करी है कि नहीं। तो यहां पे हमने रोलिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया है, साथ में हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट की प्रॉपर्टी यूज करी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो और फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो।